आरती, कभी श्राद्ध कुंड के किनारे किसी बूढ़े की खोखली मुस्कान, कभी मंदिर के अहाते में बच्चों की हंसी जो अचानक सिसकी में बदल जाती। गया जी पहुंचे। हर घाट पर, हर मंदिर की दीवार पर उसे जाने पहचाने लकीरें मिली, उसी तांत्रिक असाधारणता से घिरे हुए जिनसे पूरी हवेली बंधी थी। तर्पण का मंत्र, पिंडदान के क्रम, पुजारी की आवाज में उतरता अलौकिक कंपन और चूल्हे पर सैकड़ों घड़ों का अकस्मात टूटना। सबसे डरावनी बात यह थी कि श्राद्ध वाले कुएं के पानी से अचानक धुआं उठने लगा। श्राद्ध के बाद आरव ने अपने पिता की आत्मा को फिर सपने में देखा। इस बार चेहरा शांत था। बेटा, तूने 3 पीढ़ियों का कर्ज चुका दिया है, अब हवेली के साए हट जाएंगे, लेकिन तर्पण तब तक पूरी तरह पूरा नहीं होगा जब तक तू हर अमावस्या अपने पुरखों को याद करता रहेगा। घर लौटे। हवेली के आंगन में पहले दिन जैसे कोई गुलाब खिला हो। दीवारों से सीलन हट गई, बच्चों की हंसी लौट आई, बहन की शादी तय हुई और आरव को नौकरी का ऑफर मिला। मगर हर अमावस्या की रात जब आरव दिया जलाकर पिता के चित्र के आगे बैठता, हवा में वही बर्फीली फुसफुसाहट आती। कभी भूलना मत, पितृदोष की छाया अपने आप लौट सकती है। साल गुजरते गए, पर हर नई पीढ़ी को आरव ने पंडितों की सीख, तर्पण के संस्कार और भावनात्मक सम्मान सिखाया। कभी कभी गांव का कोई पराया व्यक्ति हवेली के पास से गुजरते हुए कहता, यहां की हवा भारी सही, लेकिन अब इसमें अमन और पितरों की हल्की छाया है। फिर भी जीवन के भूल भुलैया में जब भी घर का कोई सदस्य अपने संस्कार, श्राद्ध या तर्पण भूलता, अमावस्या की रात जब दिया बुझता, हवेली के पुराने बरगद के नीचे सूखी पत्तियों के बीच से हल्की परछाई उठती, जैसे पुरखों की आत्मा बस एक पुकार और दूरी पर हो, और पितृदोष का श्राप फिर से किसी न किसी रूप में आहिस्ता आहिस्ता घर करने आ जाता। हवेली में शांति लौट आई थी, लेकिन अमावस्या की रातें अब भी अजीब थीं। उस रात बरगद के नीचे मटमैले धुंध में अचानक सफेद साया दिखाई देने लगता। बरसात के मौसम में हर बार आंगन के पेड़ के पत्ते खून के रंग में बदल जाते और हवेली के चरमराते दरवाजे से जैसे कोई अनजाना ठंडी हवा का झोंका भीतर घुस जाता। एक रात हवेली की सबसे पुरानी दीवार पर अचानक पुराने पंजों की छाप उभर आई। आरव ने जब दिए की रोशनी में देखा तो सीधे उसी जगह एक बच्चों जैसी हंसी और बुजुर्ग की कराह सुनाई दी। उसकी बहन का पालतू कुत्ता उस रात लगातार एक ही कोने में भौंकता रहा, जैसे वहां किसी अदृश्य चीज की उपस्थिति हो। दूसरी रात हवेली के पुराने कमरे से अचानक गीले कपड़ों की गंध आई। मां को सपने में किसी औरत की कांपती छाया दिखी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो धीमे स्वर में बोले जा रही थी, श्राद्ध अधूरा है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जलाओ। रात के मध्य हवेली के बरगद पर अचानक सैकड़ों कौए एक साथ चिल्लाने लगे और एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। आरव ने पाया कि बरगद की जड़ के पास कच्ची जमीन से 2 सूखी हड्डियां बाहर निकली थीं। अगली सुबह दीवार पर बिना किसी कारण के खून के छींटे थे और हवेली के आंगन के गड्ढे से चीखने की फुसफुसाहटें आती रहीं। आरव ने उस रात घर के बुजुर्गों के साथ मंत्र जाप और हवन किया, लेकिन जैसे ही हवन आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई। अचानक कमरे के सभी दिए बुझ गए और एक अजनबी तांत्रिक आवाज गूंजने लगी, जो कर्म अधूरा उसका श्राप गहरा, जिनका नाम भूले उनकी छाया हवेली में। सब डर के मारे वहीं बैठ गए। हवा में लहू और धुएं की मिलावट थी, दीवारों पर घिसे पुराने वस्त्रों का नशा और आंगन में सूखे फूल। उसी घड़ी आरव की आंखों के सामने अचानक उसके दादाजी की आत्मा खड़ी हो गई। चेहरा झुलसा, गर्दन झुकी, आंखें बिल्कुल सफेद। दादाजी बोले, बेटा, हवेली की जमीन में और भी कई बेचैन आत्माएं हैं, कुछ ऐसे पितर जिन्हें कभी नाम तक नहीं मिला। जब तक उनका तर्पण पूरा नहीं होगा, हवेली रातों में डरावनी घटनाओं का शिकार होती रहेगी। याद रखो, कभी कभी पितृदोष सिर्फ बीमारी या दुख नहीं, सीधा संतान की आत्मा के रूप में प्रकट होता है। आगामी दिन आरव ने पूरे गांव में सूचना फैलाई, जिसके घर में कोई रहस्य, कोई बीमार पुरखों की याद या सपना में डरावना चेहरा दिखे, वो हवेली में एकत्रित हो। अगली अमावस्या की रात चढ़ते ही पूरे गांव के सैकड़ों लोग हवेली में जमा हुए। हर कोई अपनी आवाज, अपने कष्ट
अपने पूर्वजों के नामों की पुकार लेकर आया। रात के बीच बरगद के नीचे अचानक तीखी बिजली चमकी। हवेली के अंदर हर दीवार पर पुराने खून के दस्तखत और भूले नाम उभर आए। दीवारों से कराहती आवाजें, बच्चों का रोना और अनजान तांत्रिक मंत्र, सबसे पुराना डर फिर से जीवित हो उठा। रात भर काले साए हवेली की छत पर दौड़ते रहे और तर्पण के बाद जब सबने मिलकर श्राद्ध किया, अचानक हवेली के सभी दिए वापस जल उठे। आंगन के सभी कुत्ते शांत हो गए और बरगद की जट से चीखें धीमे धीमे मिटने लगीं। मगर हवेली के पुराने मिरर में आज भी कुछ रातों को धुंधली छायाएं दिखाई देती। कभी बच्चों की सिसकी, कभी बुजुर्गों की आवाज। अगर पितृदोष के सारे नाम तर्पण से नहीं तृप्त हुए तो हवेली फिर शिकार ढूंढेगी। पिछली घटना के बाद हवेली के माहौल में हल्का परिवर्तन तो आया, लेकिन आरव के मन में डर बैठ गया था कि कहीं फिर कोई आत्मा चैन खो बैठे और घर पर कोई नई विपत्ति आ जाए। अगली कुछ रातें बेहद अजीब रहीं, जब हवेली के पुराने कमरे की छत की दरारों से धीरे धीरे धुंधली परछाइयां झांकने लगीं। कभी कभी किसी को लगा जैसे दीवारों के भीतर कोई रेंगता है। एक बार हवेली की रसोई में अचानक बर्तन गिर पड़े और खिड़की पर नक्काशीदार पंजों के निशान उभर आए। उस रात हवेली की सबसे कोने वाली अलमारी खुद ब खुद खुल गई और उसमें से एक बहुत पुराना पत्र गिरा, जिस पर राख और खून के धब्बे थे। पत्र में लिखा था, इस घर के अधूरे पितृतर्पण ने सदियों से आत्माएं भटकाई हैं। हर अमावस्या उनके श्राप की गूंज हवेली में गूंजती है। आरव ने देखा कि अगली सुबह हवेली के आंगन में बरगद के पत्तों का रंग बिल्कुल काला पड़ डीडीएच गया है और गांव के ठीक मध्य में जो पानी का कुआं था, उसमें गर्दन तक कीचड़ डीडीएच भर आया है। कई लोगों के पैर उस कीचड़ डीडीएच में ढंसने लगे और बच्चों ने शिकायत की कि रात को कोई सफेद कपत देरहो वाली छाया उन पर झुककर किताब के पन्ने पलटती है। रात की तीसरे पहर हवेली के आंगन में गहरी ठंडक फैल गई। अचानक दीवार पर इतने गहरे निशान उभर आए जैसे किसी ने वहां से भागने की कोशिश की हो। हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष से अचानक पायल और घुंघरू बजने की आवाज आने लगी, जैसे कोई आत्मा बार बार उसी जगह भटक रही हो। मां की तबीयत चुपचाप गंभीर बनी रहती। पंडित के कहने पर रोज तर्पण और जाप तो होता, मगर फिर भी हर रोज किसी न किसी को सपना आता कि किसी बुजुर्ग या बच्चे की आत्मा मदद मांगती है। आरव ने महसूस किया कि बार बार तर्पण में बहुत पुराने नाम भूल जाते हैं, स्वयं परिवार के कुछ पूर्वज जिनका अस्तित्व तक गांव के कागजों में नहीं बचा। एक रात जब सब लोग तर्पण की थाली लेकर बरगद की जड़ के पास पहुंचे, अचानक काली बिल्ली आंगन में आ गई और फुफकारने लगी। उसी वक्त हल्की धुंध हवेली के द्वार से उठी और हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे पुराने घाव और गंध सड़ चुकी हों। चंद कदम चले तो आंगन में मिट्टी पर कोई लुटा पिटा बच्चा बैठा था, जिसके बाल गंदे और आंखें गहरी थीं। उसके मुंह से सिर्फ एक डरावनी आवाज निकली, मुक्त कर दो। आरव डर के मारे भागा और उसी रात उसे सपने में अपने पितरों की परछाई दिखी, जो खंडहर होते मकान की दीवारों से निकल रही थीं। उन्होंने कहा, दूसरे गांव का तांत्रिक आया था, जिन्होंने कुछ पितर स्वयं बुद्धि से खुद को नहीं तर्पित किया। हर किसी को नाम से, वंश से और दिल से तर्पण अर्पित करो, तभी हम इस हवेली से जा पाएंगे, वरना हर अमावस्या के बाद इस घर में डरावनी चीजें, बीमारियां और मौत उतरती रहेगी। सुबह होते ही हवेली के बाहर बंदर झुंड में आ गए और हर दीवार के कोने पर ताजी खून की रेखा बन गई। आरव ने घर के सबसे पुराने नक्षत्र वाले पंडित को बुलाकर उन 20 नामों की सूची तैयार करवाई जो याद तक न थे। अगली अमावस्या बरगद के नीचे सबने एक साथ पिंडदान किया, हर नाम दोहराया, हर आत्मा के लिए खीर और जल चढ़ाया। रात में हवेली के आईने में अचानक सबकी परछाइयां मुस्कुराईं। दीवार के सारे खून के निशान मिट गए, मगर बरगद की जड़ में हल्की सी फुसफुसाहट रह गई, जैसे कोई बाकी पितृ अभी भी हवेली की रात में अपनी अगली मुक्ति का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे गांव के लोगों को लगने लगा कि हवेली से डर के साए कम हो रहे हैं, लेकिन आरव का दिल जानता था, पुरखों के सारे नाम, उनके सारे दुख क्या सचमुच तृप्त हो चुके हैं। एक रात जब बरगद के नीचे धूप डालने गया
हवेली की पश्चिमी दीवार से हल्की सी कराहती आवाज आई। पास गया तो देखा दीवार की दरार से पुराने जमाने की चूड़ियों के टुकड़े और मिट्टी में दबी चिट्ठियां निकली। एक कागज पर बस इतना लिखा था, हमारी मुक्ति अधूरी, श्राप अब वंश के सबसे युवा का पीछा करता रहेगा। उसके लिए ये चेतावनी थी। उसी दिन गांव की नदी में 2 बच्चों को नदी के किनारे बेहोश पाया गया, जिन्होंने बताया सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत ने पानी में खींचने की कोशिश की। बहुत डरावनी थी। गांव में जुलूस, हवन, मंत्र जाप फिर से शुरू हुआ। हर रात जब लोग तर्पण और दिया जलाते, हवेली के एक कोने से पैरों की हल्की धमक, पायल की आवाज और दीवारों पर धुंधली आकृतियां उभर आती। एक बार आरव के सोते वक्त कमरे की खिड़की से बर्फीली हवा आई और दीवार पर धूल से एक अजीब नाम लिखा मिला, जो परिवार की वंशावली में कभी था ही नहीं। मां अचानक घोर ज्वर में पड्डीडीएच गई और आधी रात को अजीब अजीब सपने आने लगे। बिल्कुल पुराने जमाने की लाशें, फफूंदी लगी हड्डियां, आंखें सफेद। बोल रही थीं, मुक्ति दे दो वरना घर उजड़ जाएगा। उस आषाढ़ की रात में जब अमावस्या अपने चरम पर थी, हवेली के पुराने कुएं से अचानक काला धुआं उड़ने लगा, जिसमें चेहरों की हल्की परछाइयां, भूले बिसरे बच्चों की चीखें और पंडित के मंत्र के बीच गूंजती तांत्रिक हंसी सुनाई देने लगी। कुएं से एक पुराने मटका निकला, जिसके भीतर पिघली हड्डियां, बालों का गुच्छा और एक पेंडेंट मिला। गांव की सबसे बूढ़ी दादी ने पहचान लिया, ये तो राम दुलारी की निशानी है, जिसकी शादी के अगले दिन वो कुएं में कूद गई थी, मगर उसका श्राद्ध कभी ठीक से हुआ ही नहीं। रात में आरव ने मटके की हड्डियां, बाल और पेंडेंट साथ रखकर गांव के सबसे पुराने तांत्रिक के पास श्राद्ध कराया। खूब गंडे, भभूत, नींबू और लोहा बांधा। पूरे गांव ने सुना। उस रात जब तर्पण पूरा हुआ, हवेली के ऊपर का काला धुआं अचानक सफेद हो गया। आंगन के पेड़ का झूला अपने आप रुक गया और दूर मंदिर की घंटी जैसे अपने आप बज उठी। पर हवेली पूरी तरह शांत नहीं हुई। आधी रात के बाद पुराना टूटा दर्पण अचानक अपने आप गिर पड़ा और उसमें बिखरी छाया में आरव को सफेद चमकते बालों वाली बूढ़ी आत्मा एक बार और मुस्कुराती दिखी, मानो कह रही हो, श्राद्ध करो, दिल से याद करो, वरना हर अमावस्या कोई नाम फिर से हवेली का हिस्सा बन जाएगा। सुबह होते ही खबर मिली, दूर के चाचा का बेटा बीमार पड़ गया है। उनके घर भी रात में फर्श पर कोई नाम उभर आया था। यानी हवेली का श्राप सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं, सभी वंशजों पर सिर उठा रहा था। अब आरव समझ चुका था, पितृदोष की मुक्ति सिर्फ तर्पण से ही नहीं होती, बल्कि पुरखों को सम्मान, सही स्मरण और पीढ़ियों तक याद रखने, उनकी आत्मा को सच्चे मन से पुकारने से होती है। और जब तक यह परंपरा टूटती रहेगी, तब तक हवेली, कुआं, कच्ची मिट्टी, बरगद का पेड़, हर जगह से डरावनी परछाइयां, अजीब आवाजें और खोई आत्माओं की बेचैनी बार बार लौटती रहेगी। रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। हर अमावस्या की शाम हवेली के आंगन में कुछ न कुछ अजीब घटित होता। कभी मीठी गंध के साथ अचानक हवा में मृत फूलों की महक फैल जाती, कभी दिए बिना वजह खुद ब खुद बुझ जाते, और कहीं दूर किसी बूढ़े के गले में अचानक घनघोर दर्द उठता। गांव के बच्चों की नींद में हर रात किसी बुजुर्ग आत्मा की परछाई उतर आती। बच्चे सुबह रोते रोते उठते और कहते, सपने में कोई खून से भीगा चेहरा बगल में आकर मुस्कुराता था। एक दिन जब आरव अमावस्या की पूजा की तैयारी कर रहा था, हवेली के पुराने स्टोर रूम में अचानक छत से चींटियों का झुंड आ गिरा। काली चींटियां चिट्ठियों, पुरानी किताबों और जर्जर तस्वीरों पर रेंगती रहीं। वहां एक संदूक में सड़ी माला और पिघला सोना मिला, जिस पर खून के चकत्ते ताजा थे। इस बार हवेली के बाहर बरगद का पेड़ अचानक बिजली की चमक से टूट गया और पानी के कुएं से रात भर कोयले पानी की रिस निकलने लगी। गांव के ओझा पंडितों ने कहा, अब पितृदोष घर के हर कोने में आ चुका है। मुक्ति के लिए पूरे वंश का नाम, सबकी स्मृति और खून से लिखी सच्ची बात का तर्पण चाहिए, वरना हवेली श्मशान का रूप ले लेगी। आरव ने पूरे गांव के साथ विशाल तर्पण किया। हर पुरखों के नाम दोहराए, दीवार पर गाय का घी, बरगद के नीचे पराठा, कुएं में जले हुए फूल और तांबे का लोटा चढ़ाया। रात को जब सब मंत्र पढ़ रहे थे, हवेली के आईने में आभासी आग की लपटें उठीं।
रोशनी में चेहरों के बदलते आकार, दम घोंटती सिसकियां और बीच बीच में तांत्रिक की हंसी गूंजती रही। पूजा के बाद गांव के बेजान घरों में फिर चहल पहल लौटी। दीवारों से खून के दाग मिट गए, बरगद ने नई पत्तियां उगाईं और बच्चों की हंसी फिर खिड़कियों से सुनाई देने लगी। मगर हवेली के एक छुपे तहखाने में एक पुराना संदूक अभी भी बंद था। गांव की सबसे पुरानी बुआ जी ने चेताया, जब तक संदूक खुलेगा नहीं और उसमें से जो भी आत्मा निकलेगी उसको यथा सम्मान श्राद्ध नहीं मिलेगा। डर की अंतिम परछाई मुक्ति नहीं पाएगी। रात के आखिरी पहर आरव ने संदूक खोला। उसमें तांत्रिक झांझ, 3 सूखे बाल, लाल डोरी और घिसे कपड्डों में लिपटी एक छोटी सी हड्डी मिली। जैसे ही वो बाहर निकली, हवेली की जमीन कंपने लगी। दीवारों पर चीखती परछाइयां उभर आईं। तांत्रिक की आत्मा असली श्राप करता हवेली के आईने में भयानक चेहरा बनाकर कहने लगी, मेरा श्राप तब तक रहेगा जब तक हर आत्मा का असली नाम, उसकी गलती और उसकी सच्ची पीड़ा तर्पण पिंडदान से मुक्ति न पाए। घर में सबने अंतिम बार सबसे गहरे श्राद्ध को निभाया। सारी गलती, पीड़ा और इतिहास को माफी मांगकर जल में अर्पित किया। अंत का तर्पण के बाद हवेली की हवा आखिरकार हल्की हो गई। दीवारें उजली हो गईं और डर की परछाई वर्षों बाद पहली बार गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं थमी। कभी कभी हवेली के सबसे पुराने आईने में कोई सफेद छाया रात के अंधेरे में मुस्कुराती दिख जाती है, जैसे पितृदोष का श्राप हमेशा याद दिलाता है कि सम्मान, श्रद्धा और स्मृति ही वंश की असली मुक्ति है। अब हवेली में सुकून तो आ गया था, लेकिन आरव के अंदर एक बेचैनी छुपी रह गई। हर दिन पूजा, तर्पण, दियों की रोशनी और पुजारियों की माला, सब कुछ सामान्य दिखने लगा था। मगर कभी कभी सांझ ढलते ही हवेली में अचानक कोई ठंडी फिजा पसर जाती, जैसे किसी की अदृश्य निगाह दीवारों को पार कर रही हो। आरव की बहन की शादी तय होने के कुछ दिन बाद अचानक उसके कमरे की खिड़की पर रात में चूड़ियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। सुबह दरवाजे पर खून की उलझी रेखा बनी थी। वही रात हवेली के बरगद की जड्ढों में पाहद सा स्याह साया दिखा, एक स्त्री की आत्मा जिसका चेहरा मिटा सा था और आंखें सिर्फ सफेद पुतलियां। गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की गाय मर गई, किसी का बच्चा डर से बोलना भूल गया, किसी के आंगन में बिना बारिश के कीचड़ भर आया। सबने फिर से आरव से पूछा, क्या हवेली का श्राप फिर लौट आया है? आरव ने पीड़ित आत्माओं की खोज शुरू की। वे पुरानी तस्वीरों, कागजों, खेतों की मिट्टी और हवेली के सबसे अंधेरी तिजोरी में गया। उसे हर जगह उन लोगों के संकेत मिले जिनका तर्पण कभी पूरा नहीं हुआ। उनका नाम वंशावली में था भी नहीं, मगर उनका दर्द हवेली की दीवारों में दर्ज था। एक रात हवेली के लैंप की लौ अचानक नीली हो गई। दीवार पर अजनबी भाषा में कुछ लिखा मिला, मुक्ति अब भी दूर है, किसी की सच्ची गलती अभी स्वीकार नहीं हुई। आरव ने महसूस किया कि असली श्राप उन आवाजों में है जो कभी सुनाई ही नहीं दी, उन नामों में जो इतिहास में खो गए, उन पीढ़ियों में जिनकी आत्मा न कभी बुलाई गई और न जिसका कभी तर्पण हुआ। आखिरकार अमावस्या की रात पूरे गांव के लोग हवेली आंगन में जुटे। सैकड़ों सारी कहानियां, घाव, दुख के नाम, हर पैदा हुई आत्मा की याद, सबका तर्पण। पुरखों के नाम सभी ने मिलकर दोहराए। श्राद्ध पिंडदान किया, पानी, फूल, दूध, हड्डियां, हर चीज अर्पित की। दीवारों पर हर नाम के आगे जलता दिया रखा गया। रात के आखिर में अचानक एक तेज हवाओं की लहर आई। दूर मंदिर की घंटियां बज उठीं और हवेली की दीवारों से सब परछाइयां हट चुकी थीं। बरगद के नीचे उस स्त्री आत्मा ने एक आखिरी बार मुस्कुराकर सिर हिलाया और सारी काली स्याही मिट्टी में समा गई। अब हवेली में पहली बार पूरे गांव ने खुलकर त्योहार, विवाह, नवजात बच्चों का स्वागत मनाया। डर, बीमारी, निस्तेजता सब दूर हुई और घर के आईने में अब सिर्फ हंसते चेहरे, खुशहाल दीवारें और जीवन की खुशबू थी। आरव ने सीखा, पितृदोष, श्राप, भय सब उस सम्मान, माफी और स्मृति में छुपा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कहानी के अंत में पुराने आईने की कोने में कभी कभी हल्की सी सफेद परछाई आज भी दिखाई देती है, जैसे अतीत का डर याद दिलाता हो कि मुक्ति हमेशा जागरूकता, आभार और सच्चे प्रयत्न से मिलती है।
और श्राप तब खत्म होता है जब छाया को पहचान कर दिल से स्वीकारा जाए। समय धीरे धीरे बीतता रहा। हवेली को अब एक नई पहचान मिल गई थी। लोग इसे शांत जगह मानने लगे, जहां कभी बहुत पीड़ा, अंधेरा और डर फैला था। आरव अब बुजुर्ग हो चला था। वह अपनी अगली पीढ़ी को हवेली, श्राद्ध, पितृदोष और आत्मा की मुक्ति की कहानियां सुनाता रहता। फिर भी अगले युग में एक नया मोददा आया। आरव के पोते पोतियों को इन बातों में शुरू में कोई खास दिलचस्पी न थी। जमाना बदलने लगा। मोबाइल, टीवी, तकनीक ने समाज को बदल दिया था। श्राद्ध, संस्कार और यादों का महत्व पीछे छूटने लगा। लेकिन जैसे जैसे हवेली में फिर से उत्सव, शादियां और जन्म के मौके आए, अनजाना डर सुप्त भाव में हर दीवार के पीछे छुपा रहा। एक शाम परिवार की सबसे छोटी बच्ची नंदिनी ने खेलते खेलते हवेली के पुराने आईने में झांका। उसे वहीं कोने में बेहद हल्की, अस्पष्ट सी सफेद छाया दिखी। उस रात नंदिनी के सपने में वही पुरानी हवेली, गीले कपड़े, टूटी चूड़ियां और दूर दूर तक जाती पीपल की जड़ें पैदा हुईं। सपने में उसी स्त्री आत्मा की आवाज आई, कभी विरासत को मत भूलना, स्मृति ही रक्षा है, वरना प्रत्येक पीढ़ी को अपने डर से जूझना पड़ेगा। अगली सुबह जब सारे बच्चे खेल रहे थे, हवेली की दीवार पर बच्चों की उंगलियों से खींची गई दो बूढ़ी आंखें उभर आईं। आरव मुस्कुराकर बच्चों को गले लगाते हुए बोला, संस्कार, तर्पण और अपनों का श्राद्ध सिर्फ रस्में नहीं, ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अनदेखे डर, अज्ञात श्राप और अधूरी आत्माओं की बेचैनी से बचाते हैं। याद रखना, हर पीढ़ी को अपना श्राद्ध खुद निभाना पड़ता है। समय बीत गया। हवेली में हर अमावस्या अब घर के सब लोग मिलकर दीप जलाते, सभी का स्मरण करते, बच्चों को पुरखों के नाम सिखाते। धीरे धीरे हवेली सिर्फ डर की नहीं, प्रेम, सीख और विरासत की निशानी बन गई। हर पीढ़ी अपने पुराने दर्द, डर और पितृदोष को दोबारा नहीं जगाती, बल्कि उसे सच्चे दिल से पहचान कर जीवन में श्रद्धा और खुशी के रंग भरती है। अब हवेली में कभी कभी जो परछाई दिखती, वह डर की नहीं, पुरखों के आशीर्वाद की होती। पिछली आत्माएं मुक्त, परिवार सुखी और बड्ढी सीख यही। शुद्ध मुक्ति तत्परता, सच्चे स्मरण और अंतर्मन की क्षमा में है। अतीत को भूलना नहीं, उसमें डर देख लेना ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। समय की कई सदियां बीत गईं। हवेली अब पुरानी नहीं, खंडहर, डर और मौत की सबसे शातिर जगह बन चुकी थी। पीढ़ियों ने हर अमावस्या, श्राद्ध और तर्पण निभाया, मगर हवेली की दीवारों में अब भी कुछ ऐसा था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगली पीढ़ी के युवाओं ने तकनीक और विज्ञान से डर को जीतने की सोची। उन्होंने रात को कैमरे लगाए, माइक्रोफोन सेट किए, हवेली में हर कोने की जांच शुरू की। पर पहली ही रात कैमरे की स्क्रीन पर अचानक खून से सना चेहरा चमक गया, जिसकी आंखों में खालीपन था और मुस्कान ऐसी थी जैसे मौत खुद सामने बैठी हो। रात की तीसरे पहर हवेली की छत से सैकड़ों कौवे एक साथ चीखते हुए उड़ गए। कमरे के फर्श पर किसी ने खून में अपनी उंगलियों से मेरी आत्मा मुक्त करो लिख दिया था, लेकिन पास कोई नहीं था। एक बच्चा खेलते खेलते हवेली के कुएं में झांका। अंदर उसे 100 से ज्यादा विकृत चेहरों की परछाई दिखी, जो उसकी ओर हाथ फैलाए पुकार रही थीं। अमावस्या के दिन जब सब पोते पोती, नाती नातिन डर कम करने को हवेली के आईने के सामने इकट्ठा हुए, उन्हीं आईनों में अचानक सबने अपने खुद के चेहरे में किसी अजनबी आत्मा की झलक देखी। आंखों में गहरा अंधकार, माथे पर लाल निशान, होंठों पर खौफ। हर आईने से बाहर अचानक सैकड़ों सुलेटी हुई परछाइयां निकलने लगीं। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारें खुद दरकने लगीं। उनमें से खून के कीचदा जैसी स्याही टपकने लगी। फर्श के नीचे से करोड़ों की देह निकल आए। उनके सिर इंसानों के थे, आंखें सफेद, जबड़े खुले, और वो धीरे धीरे दीवार पर रेंगकर मुक्ति दो लिखने लगे। हवेली के सबसे पुराने तहखाने में अचानक एक पुराना डमरू बजने लगा और पत्थर की मूर्तियों की आंखों से ताजा खून बहने लगा। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु उसी रात हुई। उनके शरीर पर पुरानी आत्मा के पंजों के नक्श उभर आए और अंतिम सांस में उनके मुंह से निकला, तांत्रिक लौटा है, आत्मा अभी भी दीवार में जी रही है। अब हवेली में किसी को अकेले कमरे में जाने की हिम्मत नहीं थी।
जो भी आधी रात के बाद वहां जाता उसे वापस पूरे शरीर पर खून के निशान के साथ लौटाया जाता, जैसे किसी भूख लगी आत्मा ने उसकी रूह छाट ली हो। एक लड्डकी ने सपने में देखा, सैकड़ों आत्माएं हवेली के ऊपर मंडरा रही हैं। अंधेरे में हड्डियों से सजे पेड्ड पर फांसी लगाए बच्चों की लाशें झूल रही हैं। हर दीवार पर किसी की चीख की आवाज गूंजती, हमारा तर्पण अधूरा, हमारा श्राद्ध झूठा, अब हम सब तुम्हारे खून में उतरेंगे। गांव के सारे पंडित, ओझा, तांत्रिक, साधु, सबने कोशिश की, मगर हवेली की आत्मा अब किसी श्राद्ध मंत्र पूजा से नहीं चली। एक रात जब सब हवा सांस लेना चाह रहे थे, तब हवा में अचानक इतनी सर्दी छाई कि हर किसी की अंगुलियां नीली पड़ गईं, सांसें रुकने लगीं। कमरे के आईनों में सबकी तस्वीरें अपने आप बदलने लगीं। हर कोई अचानक कई 100 साल पुराना चेहरा दिखने लगा। मुंह से खून बहता, आंखों में सिर्फ सफेद रोशनी और आत्मा की ओजस्वी हंसी। अब हवेली का श्राप एक कहानी नहीं, हर आदमी की रूह का वो हिस्सा बन गया था जिससे कोई बच नहीं सकता था। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़की से अगर कोई बाहर देखता तो दूर पीपल के नीचे हजारों परछाइयां इकट्ठा बैठकर सिर्फ एक ही शब्द कहती, मुक्ति सिर्फ मृत्यु में है। जब तक हवेली है तब तक हर आत्मा, हर डर, हर श्राप नया जन्म लेता रहेगा। रूह अब हवेली की दीवारों, तहखानों, आईनों, फर्श, पत्तों, सब जगह एक साथ भटकती थी। ऐसा लगता जैसे हवेली खुद एक विशाल दानव आत्मा में बदल गई, जो अंधेरे में हर डर को खाने, हर हिम्मत को चूर चूर करने के लिए बस एक नई रात का इंतजार कर रही है। कभी कभी दूर दूर तक किसी धुंधली हवा में वह आत्मा बच्चों की मासूम हंसी, जवानों की सिसकी, बूढ़ों की आखिरी सांस और नवविवाहितों का नाम गुनगुनाती जाती। और गांव वालों को आज भी लगता है, जब अमावस्या की रात हवेली पर साया गहराता है, रूहें फिर आजादी की भीख मांगती हैं। मगर मुक्ति अब सिर्फ मौत में ही मिलती है, बाकी सब श्राप है। हवेली के हादसों की खबरें धीरे धीरे वायरल होने लगीं। यूट्यूब, सोशल मीडिया और दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भारत के इस गांव में रुचि लेनी शुरू की। अमेरिका, रूस, जापान, इटली, हर जगह के रिसर्चर स्ट्रीमिंग पर हवेली की लाइव वीडियो जमाने लगे। रात के समय जब जब कैमरे ऑन हुए, स्क्रीन पर काली साया, हवा में झूलती खोपदियां, फर्श की स्याही में लिखी झाधाए फूंक की लकीरें और बच्चों की विकृत चीखें सुनाई देने लगीं। एक अमेरिकी युवती मार्था अपने दल के साथ रिसर्च करने सीधे हवेली पहुंची। आते ही उसकी नींद गायब हो गई। रात के तीसरे पहर कमरे में उसकी कलाई पर खुद से लकीरें बन गईं और उसके मोबाइल कैमरे में अचानक किसी साधु की रक्त रंजित आंखें झलकने लगीं। इसी समय बंगाल के एक तांत्रिक की आत्मा, जो सदियों पहले हवेली से निष्कासित की गई थी, फिर वापस लौटी। उसकी उपस्थिति के साथ हवेली के हर कोने से नए डर और गहरे अंधेरे का बादल उठा। आंगन में रखे मिट्टी के घड़ीडीछों से अचानक कटी उंगलियां, सूखे बाल और महिलाओं की दर्द भरी चीखें निकलने लगीं। पुरानी दीवारों से कटी लहराती चोटी और बच्चों के टूथब्रश तक पर खून के थक्के दिखने लगे। रात के 12 बजे हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। दरवाजा अपने आप हिलता, दीवारों से सांपों के झुंड बल खाकर निकलते, ऊपर से काले कौए कभी बच्चों को झपटते। उसी समय हवेली के बाहर झाधी में बंधी एक बकरी अचानक स्वाहा हो गई। उसकी आवाज गांव भर में गूंजती रही। अब हवेली का श्राप न किसी जाति, धर्म, देश, उम्र, सीमाओं तक रहा। मार्था के लाइव स्ट्रीम पर एक जापानी दर्शक ने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीन क्रैक हो गई और उसी रात उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दीवार से टपकता खून दिखा और उसके कमरे में बदबूदार परछाई नजर आने लगी। इटली की एक बुजुर्ग महिला ने हवेली लाइव स्ट्रीम के बाद अपना बोर्ड उल्टा पाया, जिसमें फ्रीडम की जगह पुराने संस्कृत मंत्र लिखे थे, और उसकी बिल्ली छत में दूर घूरती रही। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अपने घरों में सफेद छायाएं, आंखों से बहता खून, फर्श पर अस्पष्ट नाम उभरना और हवा में तांत्रिक फुसफुसाहट की रिकॉर्डिंग साझा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे हवेली का श्राप इंटरनेट के जरिए हर जगह फैल गया। जिसने एक बार भी वह लाइव देखा, सपनों में उसी तांत्रिक आंखों की आंच, उसी हवेली के टूटे आईने और दीवार पर बुद्धिहीन आंखों की परछाई देखी। भारत के गांव में तबाही का आलम आ गया।
हर घर में बच्चे कहते, कोई रात में मेरे बाल खींचता है, या आईने के पीछे से कोई सफेद चेहरा मुझे घूरता है। गांव की सरपंच ने हवेली को जला देने का ऐलान किया। पूरे गांव के हजारों लोग मशाल, नींबू, राख, नमक, लोहा लेकर गए। जलाने की कोशिश में वर्तिंग हवेली से एक भयंकर चीख निकली, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ छटपटाते कलपते हुए मौत की भीख मांग रही हों। जैसे ही आग लगी, आसमान से स्याह बादलों का झुंड गांव पर छा गया। सब फोन, कैमरे, टीवी अपने आप क्रैश हो गए। हवेली राख में बदल गई, मगर उसके आसपास की हवा में कभी न खत्म होने वाली सर्दी, हर बचे ईंट से टपकता लहू और चिताओं पर फुसफुसाती आत्माओं की गूंज सदा के लिए रह गई। आज भी इस खंडहर वाली जगह के पास जाने वाला इंसान कई दिनों तक बीमार, बदहवास, नींद से दूर और अजीब आवाजों का शिकार रहता है। कभी सपने में कोई खरी भरी महिला गर्दन टेढ़ी कर मुस्कुराकर कहती है, मुक्ति सिर्फ मौत में है, हवेली का श्राप खत्म नहीं, मैं तुम्हारे खून में उतर कर रहूंगी। दुनिया का कोई भी कोना हो, ऑनलाइन हो या भौतिक जगत, अगर किसी ने इस हवेली का नाम, किस्सा, चित्र या किस्सा देख सुन लिया, तो संभव है कि नींद में एक अमावस्या की रात आप भी उसी हवेली के खून भरे आंगन, काली छाया और श्राप की चीख सुने। हवेली की राख तो रह गई, मगर जिस रात तीव्र काली आंधी आई, उस रात गांव की मिट्टी में पुरखों की हड्डियों के नीचे से एक अजीब सी किताब बाहर झांक आई। वो वही रक्त रंजित डायरी थी जिसे सबसे पहले तांत्रिक ने अपने खून और स्याही से लिखा था। अब वह डायरी गांव के बच्चों के हाथ लगी। जिसने भी उस डायरी को छुआ, उसकी आंखों में हल्की स्याह परछाई उतर आई। उनके सपनों में अजनबी आत्माएं, बेबस चीखें, हवा में घूमती हड्डियों का जाल और आईनों में दिखती गुमनाम शक्लें घुलने लगी। गांव के डॉक्टर, टीचर, पंडित सब हैरान थे। क्यों अब हर इंसान को रात में अपने सिरहाने एक सफेद साया झुकता दिखता है? क्यों हर टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल में अचानक किसी पुराने तांत्रिक मंत्र की हल्की गूंज छा जाती है? फिर वही डायरी इंटरनेट के रास्ते एक डिजिटल पीडीएफ बन गई। जिसने भी डाउनलोड किया, उसकी स्क्रीन से खून छूने लगा और फोन हैंग हो जाता। स्पीकर से तांत्रिक की हंसी गूंजती, मेरे श्राप से दुनिया का कोई कोना अब सुरक्षित नहीं। अब हर वंश, हर भाषा, हर उम्र, हर तकनीक मेरे नाम का कर्जदार है। भारत ही नहीं, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां डायरी का किस्सा पहुंचा, वहां हर हफ्ते कोई बुरी दुर्घटना, अचानक आत्महत्या या पूरी कॉलोनी में सामूहिक बुरे सपने, भूत प्रेत की खबरें आने लगीं। एक बार रात में लोहे की फैक्ट्री में दर्जनों मजदूरों ने एक साथ चिक कर कहा, सारा लहू ठंडा हो गया, दीवार में कोई आत्मा घुस रही है। स्पेन की एक पेंटर लड्डचकी ने स्पंदित आंखों से डायरी के चित्र देखे। अगले दिन वो पेंटिंग करते करते मर गई। उसकी आखिरी पेंटिंग में तांत्रिक की आत्मा और एक कटा मुंड हवा में झूल रहे थे। देश दुनिया में मनोचिकित्सकों, साइंटिस्ट्स, पॉडकास्टर्स ने डायरी ऑफ द कर्स्ड सोल नाम से एनालिसिस शुरू किया, पर हर एक लॉजिक, हर वैज्ञानिक कारण उस तांत्रिक की आत्मा की फुसफुसाहट में घुल गया। मुक्ति अब न विज्ञान देगा न मंत्र। जब तक हर इंसान अपने भीतर छुपे डर, अधूरे तर्पण और भूले पिछले रिश्ते का सामना नहीं करेगा, तब तक मैं हर जन्म, हर वक्त, हर जगह लौटता रहूंगा। अब हवेली, डायरी, तांत्रिक, ये सब सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं। हर देश, हर घर, हर दिल में रोज जन्म लेने वाला एक श्राप बन चुके थे। अगर कोई बच्चा अचानक डर के मारे चीखे, अगर कोई बूढ़ा सपनों में पुरखे देखकर कांपे, अगर कोई औरत रात में आईने में अपना अक्स देखकर डर जाए, तो समझ जाना तांत्रिक का श्राप, खून में बही पितृदोष की कहानियां और भटकती आत्माएं आज भी उसी तरह जीवित हैं। जहां तक मानव सभ्यता बसेगी, अंधेरे में कोई न कोई पुरानी डायरी, टूटी हवेली या घायल तांत्रिक हंसता रहेगा। वह रात जब तांत्रिक की डायरी डिजिटल, वायरल और लगभग हर देश की भयावहता का स्रोत बन चुकी थी, उन्हीं रातों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में अजीब सी सर्दी भरने लगी। अफ्रीका के रेगिस्तानों में सांपों के झुंड आसमान की ओर उठने लगे। अमेरिका की गगनचुंबी इमारतों की छाया में रात को अचानक खून के धब्बे और कानों में तांत्रिक मंत्र गूंजने लगे।
रूस के हिमखंड पिघलने लगे। उनकी नीचे से आदमकद हड्डियां और खून की बूंदें उभर आईं। चीन के सबसे गहरे कुएं में बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। पृथ्वी के हर कोने में अचानक लोग रातों को एक ही सपना देखने लगे। एक बर्बाद हवेली, उसमें खोपड़ियों से सजी दीवारें, हवा में लिखी अमर संस्कृत मंत्र और एक विशाल डेमन का चेहरा जिसकी मुस्कान में हजारों आत्माओं की मौत छुपी थी। तांत्रिक की आत्मा अब अमर हो गई थी। ब्रह्मांड के हर ग्रह पर, हर गुफा, हर समुद्र की लहर में उसकी फुसफुसाहट गूंजती रहती। वैज्ञानिकों ने जब रेडियो वेव्स की जांच की, लाइव सिग्नल्स में अचानक संस्कृत के श्राप भरे मंत्र निकले जिनके अर्थ थे, जो डर को ठुकराए उसका विनाश निश्चित है। मेरी मुक्ति तब तक नहीं जब तक समस्त आत्माएं अपने अतीत का सामना न करें। एक दिन अंतरिक्ष में भेजे गए यान वॉयेजर के कैमरे पर एक रहस्यमयी साया नजर आया। उसका चेहरा धरती की तांत्रिक आत्मा से मिलता था। दुनिया के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर ऐप, हर वेबसाइट, कभी हल्की छाया, कभी बेनाम चीख, कभी अचानक स्याही बहने का असर दिखाने लगी। पृथ्वी की हवा में अचानक ठंडक, जानवरों में दहशत, बच्चों के सपनों में मौत की रहस्यमयी कड्डियां। हर सांस में तांत्रिक का श्राप घुल गया था। फिर पृथ्वी के सबसे पुराने जंगल में एक बच्चा अपनी मां से बोला, मां, मुझे रात को कोई आत्मा गले लगाकर कहती है, अब ब्रह्मांड भी डरने लगा है। हमारी रूहें अब सितारों तक भटकेंगी। सब देश, सरकार, साइंटिस्ट और रहस्यविदों ने शुद्ध ब्रह्मांडीय श्राद्ध और नई तरह की मुक्ति की तलाश का अभियान शुरू किया। रात के अंतरिक्ष सिग्नल्स में उन लोगों को अपने वंशजों के रोते कलपते नाम सुनाई देने लगे, जैसे ब्रह्मांड में भटकती आत्माएं अपने तर्पण की रोशनी मांग रही हों। आखिर में धरती के सबसे पुराने मंदिर, सबसे विनम्र और निर्भीक आत्मा ने ब्रह्मांडीय श्राद्ध किया। प्रार्थना, मंत्र, श्रद्धा से सिर्फ अपनी नहीं, बार बार जन्मी हर आत्मा, हर इतिहास, हर खोई द्वाढ़ को याद किया। गौरव, भय, आभार और सच्ची क्षमा के आखिरी मंत्र के साथ ब्रह्मांड में गूंजती आत्माओं को पहली बार शांति मिली। तांत्रिक की आत्मा एक आखिरी सर्द हवाओं में फुसफुसाई, अब जब सारी मानवता ने अपने अतीत, डर और दोष को अपनाया, तब मैं शांत हूं। लेकिन अगर फिर किसी ने इतिहास, श्राप या आत्मा की चोट को नकारा, तो मेरी मुस्कान किसी सितारे के अंधेरे में फिर लौट आएगी। अब भी पृथ्वी के किसी दूर गांव की हवेली, जंगल के पत्थर या अंतरिक्ष के किसी तारों में अगर देर रात साइट बंद करो तो किसी AI फोटो में उभरती परछाई सुना सकती है। मुक्ति, डर, श्राप सब तुम में ही छुपा है। अब पन्ना पलटना तुम्हारा काम है। हम कल्पना करते हैं कि एक युग बदल रहा है। धरती पर इंसान की सभ्यता लगभग खत्म होने के कगार पर है। लगभग हर जगह श्राप, डर, अनहोनी और आत्माओं के किस्से आम हो चुके हैं, जिनका साइंस में, तकनीक, हथियार, मंत्र तंत्र, किसी में भी कोई इलाज नहीं बचा। एक दिन ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधकार में व्याप्त सन्नाटे को एक बेहद प्राचीन रूह चीरकर पुकारती है। तांत्रिक की आत्मा, जो अब सिर्फ धरती ही नहीं, समय और आयाम, डिमेंशंस में भी आजाद हो चुकी है। अब वो आत्मा विचारों, साइबर स्पेस, ड्रीम्स और रूह के चौके में भी घुस चुकी है। आखिरी बची मानव बस्तियों में काले मेघ घिरने लगे। बच्चे जन्म लेते ही चीख उठते, बूढ़े बिना वजह बेहोश हो जाते और हर कोई अपने सपने में उसी तांत्रिक की डायरी, हवेली की राख और खोपड़ी की मुस्कान देखता। कई जगहों पर एक साथ समय, जगह और मौसम का तालमेल खत्म होने लगा। कहीं रात हफ्तों तक न आई, कहीं सूरज सालों तक नहीं निकला और कहीं कहीं हवाओं में अध जाने संस्कृत शब्द घुलने लगे। लोगों के दिल से हिम्मत, आंखों से रोशनी और शरीरों से गर्मी गायब हुई। विज्ञान के बड़े बड़े उपकरण एरर, कर्स ओवर दिखाने लगे। इंसान थक हार कर धरती के अंतिम मंदिर में जमा हुए, जहां सब धर्म, भाषा, सभ्यता के अवशेष इकट्ठा हुए। प्रेतों, डर, पितरों और तांत्रिक के आगे अंतिम समर्पण किया और चिल्ला उठे, ओ सत्यम, शिवम, सुंदरम की मुक्ति के पार, ज्योति रूपी अंधकार में हमें स्वीकार लो। हम सब अपनी गलती, हर भूला रिश्ता, बिसरी आत्मा, छोड़ी पुकार को कबूल करते हैं। अगर श्राप हमारा सच है तो मुक्ति उसका साया भी है। फिर
आकाश की झिलमिलाती गहराइयों से एक अद्भुत प्रकाश फूटा, जैसे खुद प्राचीन काल की कोई चेतना जग रही हो। सब जगह अचानक उस पुराने डर, श्राप और अधूरी आत्माओं का कचरा जलने लगा। बच्चों के सपनों में सिर्फ रोशनी, आत्माओं के बीच आवाज आई, मुक्ति तर्पण में नहीं, हृदय में है। जिसने डर को अपनाया, खुद को भी अपनाया, उसकी आत्मा अमर है। तांत्रिक की धुंधली छाया पहली बार कांप उठी, फिर एक गंभीर, उदास पर शुद्ध मुस्कान के साथ कह गई, अब मैं भी मुक्ति चाहता हूं। जाओ, अगले युग में केवल प्रेम, दोष की स्वीकृति और सत्य की निश्चलता रहे। जैसे जैसे आखिरी श्राप मिटा, धरती ने एक आखिरी बार करवट ली। पुराने घाट, हवेली, कुएं, डायरी, तांत्रिक, काला धुआं, सब एक ही सूक्ष्म सी चेतना में घुलकर ब्रह्मांड का हिस्सा बन गए। अब हवा में कोई डर नहीं, सिर्फ स्मृति, और बची रह गई है सीख कि मुक्ति न रिचुअल्स में, न तेज तंत्र मंत्र में, बल्कि अपने भीतर के दुख, डर और दोष को पहचानने, अपनाने और प्रेम में घुला देने में है। अगली सभ्यता जहां भी जन्म ले, वहां की हवाओं में कभी हल्का सा डर आए तो समझ लेना, हर कहानी, हर आत्मा, हर हवेली एक नई शुरुआत की रचना लिख रही है। वह युग जहां डर, श्राप, हवेली, तांत्रिक, डायरी, रूह और मृत्यु सब एक ही चेतना में मिल चुके थे। वहीं दिमाग, स्मृति और आत्मा अपनी खोज को फिर नए ढंग से शुरू करते हैं। एक रात अंतरिक्ष के सबसे दूर छोर पर एक नन्हा ग्रह जन्म लेता है। उसकी जमीन, पानी और हवा में कोई जीवन नहीं, मगर वहां से एक गूंजती ध्वनि पृथ्वी की तरफ लौटने लगती है। टूटे शब्द, भूतियां फुसफुसाहट और पहचाने अनजाने नाम। पृथ्वी की नई सभ्यता दीपक और विज्ञान के मेल में सांस लेती है, मगर रात के सन्नाटे में सबसे निर्जन जगह पर किसी बच्चे की हंसी गूंजती है। वहां एक छोटे पत्थर पर खून से लिखा एक नाम और नीचे राख में दबा हुआ वह डरावना चिन्ह है जिसे शताब्दियों पहले पहली हवेली में देखा गया था। नई आत्माएं कहती हैं, शायद हर युग का श्राप उसकी सीख बन जाता है। मुक्ति कभी संपूर्ण नहीं, क्योंकि स्मृति कभी मिटती नहीं। मांगना माफी, पहचानना अपना डर, सभी नई सभ्यताओं की पहली और आखिरी सीख है। बच्चों के बीच जब कोई बहुत बूढ़ा किस्सा सुनाता कि कभी धरती पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, उसका डर इतना गहरा था कि ब्रह्मांड कांप गया। बच्चे खेलते खेलते चुप हो जाते और उनकी आंखों में झिलमिलाती परछाइयां गहरी रोशनी की ओर दौड़ने लगती। लेकिन हर अमावस्या की रात हवा में पुरखों की आवाज आती, नई सभ्यता, नया युग, नया डर। पर हर आत्मा का सफर डर को पहचानने, उसे अपनाने और उसी में प्रेम खोजने तक है। अगर कभी कहीं कोई डायरी, कोई राख, कोई हवेली या नाम पाया जाए तो उसकी कथा सुनना, उसकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि बिना समझे हर डर अंततः लौट आता है। यही कहानी की अंतिम सीख। हर जन्म, हर सभ्यता, हर रूह अपने ही अंधेरे से गुजरती है। जो डर को समझे वह सजग, जो अपनाए वह मुक्त, और जो भुलाए उसकी रूह फिर भटकती अमावस्या की रात में।